नमस्कार। जय श्री राम। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सौरभ्स एस्ट्रो सॉल्यूशन। आज की इस अगली वीडियो श्रृंखला में हम जानेंगे, हम देखेंगे और हम समझेंगे कि क्या होगा वर्ष 2023 में शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु के गोचर का फलाफल। यद्यपि बाकी के ग्रहों का भी गोचर अपने हिसाब से अपने अपने समय पे यथावत होगा, परंतु जब बात नवग्रहों की आती है तो नवग्रहों में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण गोचर जिनका माना गया है वह स्वयं शनिदेव हैं, क्योंकि कर्म के दाता हैं। कर्म फल का परिणाम हमें देते हैं। हमारे कर्मों का जो भी फल होता है वो हमें प्रदान करते हैं। उसका जो भी भाग हमारे नसीब में, हमारे हिस्से में आया होता है वो शनिदेव हमें देते हैं और हमें कर्म के लिए प्रेरित भी यही करते हैं। न्याय के देवता हैं शनिदेव, न्यायाधीश हैं। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न 17 जनवरी वर्ष 2023 यानी कि जो तारीख अभी कल बीती है, शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर इज ऑलरेडी इन पाइसिस। अभी देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में हैं, अपनी खुद की राशि में। हालांकि 22 अप्रैल 2023 को ये मीन राशि से निकल के मेष राशि में आ जाएंगे, परंतु 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति यथावत मीन राशि में ही रहेंगे। देखिए, गोचर को जब भी देखना है तो सबसे पहले तो अपनी लग्न कुंडली को आप खोलिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप बना सकते हैं, या फिर अपने इस चैनल पे शुरू के 3 वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है कि अपनी कुंडली खुद से कैसे देखें और कैसे बनाएं। कोई भी सॉफ्टवेयर से आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है पहले भी, और शुरू के 3-4 वीडियो में बहुत आसानी से बताया और समझाया है। अब देखिए, सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली में देखिए कि ग्रहों का क्या अंश है, क्या उनकी स्थिति है, कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है, योग कारक है। अगर शनिदेव आपके लिए कारक हैं, नहीं हैं, देवगुरु बृहस्पति कारक हैं, राहु कारक हैं, तो ये सब पहले आप लग्न कुंडली में देखिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है, अकारक है, और आपका लग्न लग्नेश की स्थिति क्या है। अब बात आती है कि ग्रहों के गोचर का फल कैसे देखें। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपकी कुंडली में जैसे शनिदेव का गोचर है, देवगुरु बृहस्पति, तो ये देखिए कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, उनके पास बल कितना है। नीच राशि में है, उच्च राशि में है, लग्नेश के साथ तात्कालिक मैत्री, मीन्स आर दे इन इमीडिएट फ्रेंडशिप विद योर लग्ना लॉर्ड और विद इमीडिएट एनिमिटी। क्या आपके लग्नेश के साथ शत्रुता में है कि मित्रता में है, और क्या बल है देवगुरु बृहस्पति के पास, किस भाव में बैठे हैं, किन भावों के स्वामी हैं, आपके ऊपर किस ग्रह की दशा। मान लीजिए आपकी भाग्य की महादशा चल रही है, आपकी पंचम भाव की महादशा चल रही है, आपकी कुंडली के अति विशिष्ट कारक ग्रह की दशा चल रही है, आपकी योगिनी दशा भी अच्छी चल रही है, तब ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। ऐसा लगेगा हाँ, कोई एक हवा का झोंका था, आया और चला गया। इस वर्ष 2023 में अभी 17 जनवरी यानी कि कल जो बीता है दिन, मंगलवार को शनिदेव का गोचर हो चुका है। गोचर का मतलब होता है जब ग्रह एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाता है। तो शनिदेव कुंभ राशि में ऑलरेडी आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी 22 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, फिर 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति मेष में आ जाएंगे, एरीज में आ जाएंगे। राहु अभी 30 अक्टूबर तक कहाँ रहेंगे, तो राहु मेष राशि में रहेंगे और केतु तुला में है। 30 अक्टूबर के बाद राहु एक राशि पहले, आप सबको पता होगा राहु केतु उल्टा चलते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो राहु चले जाएंगे मीन में, केतु चले जाएंगे कन्या में। अब एक और प्रश्न आप लोग के मन में आ रहा होगा कि गोचर को देखें कैसे, लग्न कुंडली से कि चंद्र कुंडली से। तो देखिए, सबसे सरल तरीका है जिससे आपको सर्वाधिक फल मिलते हों अभी तक। अगर आपको लग्न कुंडली से ज़्यादातर फल मिलते हैं राशिफल के या गोचर के परिणाम के, तो आप लग्न कुंडली से देखिए। अगर चंद्र कुंडली से मिलते हैं तो चंद्र कुंडली से देखिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, तो चंद्र कुंडली का भी अपना महत्व है। अच्छा, अब चंद्र कुंडली महत्व है, क्यों महत्व है? क्योंकि देखिए, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी भावना है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा, 8 नंबर में बैठा है, स्कॉर्पियो में बैठा है, और आपकी कुंडली में मंगल बली है, मंगल मजबूत है,
तब आप अपना राशिफल मुख्य रूप से चंद्र कुंडली से देखिए, यानी चंद्र कुंडली को आधार मान लीजिए। अगर आपकी कुंडली में आपका लग्नेश सबसे बली है, मजबूत है, तब आप अपना राशिफल अपने लग्न कुंडली से देखिए। हालांकि मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप लग्न और चंद्र दोनों कुंडली से बराबर से देखिए। अगर लग्न कुंडली से अच्छा बताया और चंद्र कुंडली से बुरा, इसका मतलब मिश्रित। चंद्र कुंडली से अच्छा, लग्न कुंडली से बुरा, तो भी मिश्रित। एक से अच्छा, एक से बुरा, या दोनों से अच्छा तो अच्छा, दोनों से बुरा, तब तो फिर भाई है ही ये ऊपर वाला फिर आपके लिए, सबके लिए है। और ऐसा नहीं है कि बुरा ही होता है। ज्योतिषी क्या भाग्य देखेगा, विधाता ने सब कुछ पहले से लिख रखा है। होई सो होई जो राम रचि राखा। देखिए 22 अप्रैल तक ये काल पुरुष की कुंडली है। राहु मेष में, केतु तुला में, देवगुरु बृहस्पति मीन में और शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। ये 22 अप्रैल तक, मैंने कहा ना, ये काल पुरुष की कुंडली है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, परंतु वहाँ पे 22 अप्रैल तक 1 नंबर राशि में राहु ही रहेंगे। भले आपकी कुंडली तुला लग्न की हो, कर्क लग्न की हो, सिंह लग्न की हो, 22 अप्रैल के बाद स्थिति बदलेगी। देखिए मैंने कहा ना, ये काल पुरुष की कुंडली है। आपकी कुंडली जिस भी लग्न की हो, जिस भी नंबर की हो, वहाँ 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, परंतु 22 अप्रैल तक 1 नंबर के खाने में जहाँ 1 नंबर लिखा होगा वहाँ पे राहु होंगे, और जहाँ 7 नंबर लिखा होगा वहाँ केतु रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद राहु और गुरु की युति हो जाएगी, जो गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी करेगी, और इस पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आएगी। केतु यथावत कहाँ रहेंगे, तो तुला राशि में रहेंगे। अब आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी तुला राशि होगी तो वहाँ केतु रहेंगे 22 अप्रैल के बाद एज यूजुअल, और जहाँ कहीं भी आपकी कुंडली में 1 नंबर यानी कि मेष राशि होगी वहाँ पे गुरु और राहु एक साथ आपको दिखाई देंगे, और शनिदेव यथावत आपको कुंभ राशि में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि शनिदेव किन भावों के स्वामी हैं, उनका षड्बल में क्या स्थान है, वह उच्च राशि में है कि नीच राशि में है। तो आइए शुरू करते हैं यह राशिफल। कन्या, वर्ष 2023 कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। द्वितीय भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति। सबसे पहले बात कर लें विवाह की, तो जिन लोग का विवाह में विलंब हो रहा है तो विवाह के योग बनेंगे, विवाह आपका होगा, विवाह तय हो जाएगा। अगले 1 वर्ष के भीतर आपके विवाह होने की प्रबल संभावना है। हाँ, नज़र, टोना, टोटका, इनसे बच के रहें। कोई भ्रामक रोग हो सकता है, ऐसा कोई रोग हो सकता है जो डॉक्टर के या जांच रिपोर्ट में सामने ना आए। और अपनी प्लानिंग, अपने आप क्या आगे करने वाले हैं, ये किसी को ना बताइए। और अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल तक उस व्यापार को शुरू कर दीजिए। साझेदारी में भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे 22 अप्रैल से पहले। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। शनिदेव यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा निकलवाने में सहयोगी रहेंगे। और इसके साथ ही वाहन चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतें, वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें। और अगर आप रिसर्च कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बाद में 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आ जाएंगे राहु के साथ, तो अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ की खोज में लगे हैं, तो उसमें लग जाइए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, कोई अचानक से लाभ हो सकता है, अचानक से कुछ घटनाएं घटित होंगी अगले 1 वर्ष। अचानक से, कहते हैं ना, अचानक से ये हो गया। ये भी हो सकता है कि आपको घर परिवार से दूर जाने का मौका मिले, यात्राओं का मौका मिले। तो अगर यात्राएं आप करते हैं तो जहाँ भी जाइए, अगर वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई तीर्थ स्थल है तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हनुमान जी की शरण में रहिएगा। घर परिवार में बहुत संयमित होकर बोलें, अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, क्योंकि राहु और केतु बैठे हैं तो आपके द्वितीय भाव वाणी भाव को प्रभावित करेंगे। तो हो सकता है आप कुछ अनर्गल बोल जाएं या कुछ ऐसा बोल जाएं जो घर वालों को अच्छा ना लगे। तो वाणी पे बहुत संयम रखें। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है या उनसे दूर रहना पड़ सकता है। अब बात करेंगे तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए अगर देखें तो शनिदेव एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं और अति विशिष्ट कारक ग्रह बनते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो यहाँ संतान का सुख आपको दिलाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई बात थी तो उसका
समाधान करवाएंगे, विलंब होगा लेकिन समाधान करवाएंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे, भूमि, भवन, वाहन, अगर शेयर मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा था तो वो पैसा अगर आपका फंसा हुआ था तो वो पैसा भी मिलने के चांसेस हैं। और अगर कोई नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, दीर्घ काल के लिए, तो बिल्कुल अच्छा समय है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो सकती है क्योंकि पंचम का शनि कहीं ना कहीं जब अपनी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर डालेगा तो पति पत्नी में वैचारिक मतभेद हो सकता है, या फिर ये हो सकता है पति पत्नी को एक दूसरे से किसी भी कारण से, नौकरी की वजह से, व्यापार की वजह से अलग रहना पड़ सके, वैचारिक मतभेद हो, दोनों में से किसी एक के स्वास्थ्य में दिक्कत हो, तो इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना है। परंतु जब शनिदेव का ये गोचर समाप्त होगा, यानी जब शनिदेव कुंभ से मीन में आएंगे तो वहाँ तक आते आते सारी समस्याओं का अंत करके जाएंगे। हाँ, संतान के प्रति आप चिंतित हो सकते हैं। जो लोग संतान की अभी चाहत रखे हुए हैं तो हो सकता है उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। वर्ष पर्यंत जब तक ये राहु केतु एक्सिस में रहेंगे तो हो सकता है आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो। तो आपको सलाह दी जाती है अपने बड़ों की सलाह ज़रूर लें, हर एक छोटी छोटी बात में अपने से बड़ों की सलाह लें। और वैसे भी ढैया आपकी समाप्त हो चुकी है, परंतु तब भी आपको मैं ये कहूँगा हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, आपको मार्ग दिखाएंगे। बड़े बुजुर्गों की सलाह लें और यह समय आपके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए, परिवार में वक्त बिताइए, यात्राएं करिए, तीर्थ करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति कोई विशेष कारक तो नहीं है, परंतु हाँ, आपके अगर कुंडली में मजबूत हैं और शुभ हैं तो दाम्पत्य बचाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। निर्णय बहुत सोच समझ के लें। लोगों का मतलब अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों की सलाह के बाद ही कोई बड़ा फैसला करें। बाकी आय के लिहाज से, भूमि भवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, करियर के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अच्छा है। अब बात करेंगे मंगल की। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव कोई विशेष कारक ग्रह तो नहीं बनते, परंतु शनिदेव खुद की राशि में आएंगे, केंद्र में आएंगे, और ऊपर से आपकी ढैया भी शुरू हो चुकी है 17 तारीख से। तो शनिदेव भूमि, भवन, वाहन दिलवा देंगे, इससे आप निश्चिंत रहिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको वो सफलता दिलवा देंगे। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको लगे कि सफलता नहीं मिलेगी, पर उम्मीद रखे रहिएगा। ये आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है करियर के और प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों के लिए। हाँ, माता के साथ अनबन हो सकती है, माता के साथ दूरियां हो सकती हैं, माता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, और आपको लेके हो सकता है माता पिता में आपस में अनबन हो। कभी कभी होता है ना कि बच्चों की वजह से, या बच्चे ने कुछ कहा तो उसकी वजह से मम्मी पापा आपस में कुछ, उनके बीच में टेंशन हो गई, तो ये हो सकता है। तो जो लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट और स्कॉर्पियो मून साइन, तो वो लोग अपने परिवार में माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें और माता का ख्याल रखें। हाँ, अगर आप संतान की चाहत कर रहे हैं, संतान होगी, संतान का सुख आपको मिलेगा, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, हो सके तो इनसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि देखिए राहु ऑलरेडी 6ठे भाव में है, केतु 12वें भाव में है, तो बेवजह का फंसेंगे आप नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक अच्छे ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं, आपके लग्न में अच्छा फल देते हैं। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं, ऐसा नहीं है आपको कोर्ट कचहरी से सुरक्षा प्रदान करेंगे, परंतु अवॉइड करिए। वृश्चिक राशि वाले, देखिए मंगल की राशि है, गुस्सा एकदम से आ जाता है, परंतु नियंत्रित रखिए, बिल्कुल सम रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, ये समय बहुत आराम से कट जाएगा। देखिए शनिदेव आपको आर्थिक रूप से परेशान नहीं करेंगे, शनिदेव परेशान करेंगे मानसिक रूप से, रिश्तों में तनाव लाएंगे, मानसिक रूप से आप बहुत कुंठित रहेंगे, आप बहुत डिप्रेस सप्रेस्ड रहेंगे। एक वर्ड होता है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, ये सब स्थिति क्रिएट करेंगे। आपके घर का माहौल बहुत टेंस्ड हो सकता है, बहुत हाइपर हो सकता है गुस्सा ज़्यादा है। और शनिदेव क्या है, धैर्य हैं, तो शनिदेव इसीलिए आए हैं आपको धैर्य सिखाने के लिए, आपको यह बताने के लिए कि धैर्य से सब काम होगा। अब बात करेंगे धनु लग्न अथवा धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 2023। देखिए देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि है धनु राशि, सैजिटेरियस। यहाँ पे वो 2 केंद्रों के स्वामी बनते हैं, लग्न के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है, चौथे भाव में गोचर करेंगे
तो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। पराक्रम भाव में शनिदेव अति उत्तम। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो शनिदेव रगड़ के आपसे मेहनत करवाएंगे। और वैसे भी अभी अभी आपकी शनिदेव की 7.5 खत्म हुई है। वैसे भी बहुत संघर्ष आपने किया है, तो अभी भी आप संघर्ष वाले मोड में रहेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अपना संघर्ष अभी बंद मत करिएगा। आने वाला समय आपको बहुत भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी बनानी है, धन एकत्रित करना है, तो लगे रहिएगा। शनिदेव जो आपसे परिश्रम करवाए हैं अभी 7.5 सालों में, इसका फल आपको देंगे। और राहु देखिए पंचम भाव में, जुआ सट्टा लॉटरी से हो सके तो दूर रहिए। और अगर लगाना ही है पैसा जुआ सट्टा में या शेयर मार्केट में, स्टॉक में, तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म। क्योंकि देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ फैसला लीजिएगा, अपने गुरु का, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके। और जो लोग संतान की चाहत रख रहे हैं, संतान होगी। ये हो सकता है, अगर आप IVF के बारे में सोच रहे हैं तो आप IVF के लिए जा सकते हैं ऑपरेशन के माध्यम से, या वैसे कोई दिक्कत अगर है तो दवाई और मेडिकल सर्जरी के माध्यम से संतान का सुख आपको मिलेगा। आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे। कोशिश करिएगा कि गलत ढंग से पैसा इकट्ठा मत करिएगा, पैसा मत कमाइएगा। बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। कार्य विलंब से होंगे परंतु अच्छे होंगे। देखिए शनिदेव मेहनत करवाएंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। हालांकि आपको लगेगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन अंत होते होते जब लगेगा ना काम बिगड़ रहा है, काम बन जाएगा एकदम से। और मेहनत बंद मत करिएगा, क्योंकि अभी आप लगातार मेहनत वाले मोड में हैं, धनु लग्न और धनु राशि वाले। तो मेहनत करते रहिए, अच्छा परिणाम यह गोचर आपको दे के जाएगा। बाकी अब बात करेंगे मकर लग्न की या मकर राशि की। स्वयं शनिदेव का लग्न है ये, शनिदेव की राशि है मकर, और काल पुरुष की कुंडली में मकर 10वें नंबर पे यानी कि 10th हाउस में आता है, कर्म भाव में आता है। तो यहाँ पे देखिए शनिदेव द्वितीय भाव में, लग्न के मालिक होके द्वितीय भाव में अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे। तो शुरू में धन संचय करने में, सेविंग्स में दिक्कत होगी। हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेके कोई दिक्कत भी हो, परंतु पैतृक संपत्ति मिलेगी। शुरू में हो सकता है परिवार को आप कम वक्त दे पाएँ, या हो सकता है घर पे भी अगर रहें तो टेंशन, समस्याओं की वजह से आपको ऐसा लगे कि आप वक्त दे नहीं पा रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम घर पे तो हैं, लेकिन घर पे होके भी हम ऐसा लग रहा है कि हम घर पे नहीं हैं। ये समस्याएं होंगी। माता को भ्रामक रोग होने की संभावना है। ऐसा हो सकता है कि माता जी को कोई ऐसी समस्या हो जो डॉक्टर को या वैद्य को या रिपोर्ट में ना आए। तो माता की सेहत का विशेष ख्याल रखिए। माता की सेहत का, अब देखिए माता जी की सेहत बिगड़ेगी तो पिताजी को भी फर्क पड़ेगा। तो हो सकता है कि दोनों की सेहत का आपको ख्याल रखना पड़े। तो शनिदेव, हाँ, अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो बिल्कुल, आप PhD करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, उसमें आप जाइए, आपको तरक्की मिलेगी। आमदनी के नए साधन भी बनेंगे। हो सकता है जो धन आपने संचित किया हो उसके माध्यम से कोई नया आमदनी का जरिया बने। अपने अधीनस्थों से, यानी जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं तो बेझिझक होकर खरीदिए, आपका काम बनेगा। कोई लोन वोन लेना चाहते हैं, उसके माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या लंबे समय के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं दीर्घकाल के लिए, तो आप कर सकते हैं। हाँ, एक बार ये देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में उस समय कौन सी ग्रह दशाएं चल रही हैं, तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी शनिदेव, हाँ, पारिवारिक रूप से शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, परिवार को वक्त आप कम दे पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के लिहाज से, भूमि, भवन, वाहन के लिहाज से और धन के लिहाज से यह वर्ष बीतते बीतते आपको सकारात्मक परिणाम देगा। हाँ, अपने गले का ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि गले में कुछ दिक्कत हो, है ना, मतलब टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा लगे कि आप जितना कहना चाह रहे हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं, वो आप सही ढंग से कह नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी की शरण में रहिए, सब पार करेंगे वो। कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 2023? शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि है। शनिदेव यहाँ पे जब स्वयं लग्न में आएंगे, देखिए 12वें भाव के स्वामी होके लग्न में आएंगे, खुद की राशि में आएंगे, अपने
खुद के मूल त्रिकोण की राशि में आएंगे। तो यहाँ शश महापुरुष राजयोग का निर्माण भी करेंगे। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति, तृतीय भाव में राहु को अच्छा माना जाता है। राहु तृतीय भाव में पराक्रम करवाते हैं। केतु को भाग्य स्थान में अच्छा माना गया है, बशर्ते अकेले बैठे हों तो अति उत्तम है। तो यहाँ पे शनिदेव हर काम विलंब से करवाएंगे। एक बात तो आप तय कर लीजिए, अगर कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं आपके और कहीं लग्न कुंडली में भी लग्न से संबंध बन रहा है या लग्नेश से, तो काम तो सब होंगे पर विलंब से होंगे। वैसे भी शनिदेव की 7.5 आप पे चल रही है। 22 अप्रैल तक धन जो आपने संचय किया है उसमें वृद्धि होगी। रुपए पैसे के मामलों में दिक्कत नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठ के परिवार में, हो सकता है जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हों या जिनके संतान होने वाली है अगले 1-2 महीने में, तो उनको संतान का अच्छा सुख मिलेगा। परिवार में संतान आएगी। और 22 अप्रैल के बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं। छोटे भाई बहनों के साथ वैमनस्य हो सकता है, उनसे थोड़ा मानसिक रूप से वैचारिक। देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि राहु भी साथ में हैं, तो ये हो सकता है कि जो बातें आप कहें आपके छोटे भाई बहनों को वो समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है। बाकी जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, हो सकता है आपके कार्य करने की शैली, आपके कार्य करने का स्टाइल लोगों को बड़ा अजीब लगे, ट्रेडिशनल लगे, पुराना लगे, परंतु थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलिएगा। शनिदेव आपका काम बिगड़ने नहीं देंगे। भाई शश महापुरुष राजयोग का फल भी तो आपको मिलेगा। और हाँ, शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो कोशिश करिए कि जो भी धन है वो पूजा पाठ, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करिए, तो धन में भी बढ़ोतरी होगी। नुकसान नहीं होने देंगे शनिदेव। बाकी ध्यान तो रखना है, क्योंकि देखिए 7.5 तो चली रही है, तो मानसिक कष्ट तो भैया होगा, व्यर्थ की उलझने परेशानियां तो होंगी। हनुमान जी की शरण में रहिए, आपको इन सब से दूर करेंगे, सुख समृद्धि देंगे। अंतिम राशि मीन राशि यानी कि पाइसिस, देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि है ये। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति स्वयं 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति जब तक मीन में रहेंगे, हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। शनिदेव 12वें भाव में, शनिदेव की स्थिति भी ठीक ही है, बशर्ते आपका कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला ना चल रहा हो। क्योंकि देखिए शनिदेव माने विलंब, शनिदेव माने देरी भी होता है। तो अगर कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं। अब बाई चांस अगर कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में भी शनिदेव कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, या मान लीजिए नीच राशि में हैं या कमज़ोर अवस्था में हैं, तो मामला लंबा खिंच सकता है। तो अगर कोर्ट कचहरी कुछ होने भी वाला है तो उससे दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। बाकी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, है ना, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर विवाह के लिए सोच रहे हैं तो विवाह आप कर सकते हैं। हाँ, भ्रामक रोग होने की संभावना है, नज़र, टोना टोटका, इन सब से दूर रहें, बहुत बचें। हाँ, रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च की फील्ड में जाइए, रिसर्च करिए, शोध करिए। मेडिकल की लाइन में कुछ नया करना चाहते हैं उसमें जाइए। घर परिवार में बहुत सोच समझ के बोलें। हो सकता है आपकी वाणी की वजह से, मतलब होगा क्या, राहु माने भ्रम होता है, राहु केतु माने भ्रम, इल्यूशन। आप कहना कुछ चाह रहे होंगे, लोग समझ कुछ लेंगे। तो राहु केतु भ्रम पैदा करते हैं। तो परिवार में बोलते वक्त बहुत ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, लोग उसका कुछ और मतलब ना निकालें। द पीपल शुडंट ड्रॉ एनी अदर मीनिंग ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू से, बट एक्चुअली यू आर नॉट सेइंग दैट। तो ये ऐसा हो सकता है, आप कहना कुछ चाह रहे हैं और कहेंगे कुछ, कहना कुछ चाह रहे होंगे और सोच रहे होंगे कुछ, तो ये होगा। बाकी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, हाँ, कोई पैतृक संपत्ति के माध्यम से अगर कुछ करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, तो आप कर सकते हैं। बाकी देखिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी जो राशिफल होता है या गोचर का जो फलाफल होता है, इसको देखने और समझने के लिए सबसे पहले यह जरूर देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में उन ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या बल है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है, षडबल हैं। अब मान लीजिए शनि आपके लिए अति विशिष्ट कारक हैं, और मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि आपकी कुंडली में शनि और देवगुरु बृहस्पति और आपके लग्नेश तात्कालिक मैत्री में हैं, तो अच्छा परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा, भाई इंसान है, कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा लगा ही रहता है, पर हाँ, समय आसानी से कट जाएगा।
तो पहले अपने लग्नेश की स्थिति को देखिए, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, उनका संबंध कैसे है देवगुरु बृहस्पति और शनि के साथ। और आप सबको मैं यह कहना चाहूँगा, हनुमान जी की शरण में रहिए, शनिदेव आप सबकी नैया पार लगाएंगे। और अगर आप तुला वृषभ लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, वृषभ लग्न के हैं, तो माँ दुर्गा की शरण में रहिए। कन्या और मिथुन लग्न के हैं तो गणपति जी की शरण में रहिए। या अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आप हनुमान जी के पास आइए, हर समस्या का हल है उनके पास। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।